देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस हम लोग करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं कि लाइन दो तरह से आप स्टडी करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि लाइन कितने टाइप से आप लाइन स्टडी देखते हैं मैथमेटिक्स में, तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा लाइन का भाई, या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो लाइन स्ट्रेट ना हो करके ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और जैसे मुड़ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। और इसको आप स्ट्रेट लाइन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लाइन को आप दो तरीके से आप यूज करते हैं। क्लास 6 से ज्योमेट्री तो आप लोअर क्लास से आप लाइन के बारे में आप स्टडी कर लेते हैं। तो लाइन एक स्ट्रेट, एक कर्व। कर्व में आप हायर क्लास में थोड़ा सा आप पढ़ोगे। कर्व में आपका कर्व का कोई शेप का नाम हम बता दें। कर्व में आप स्टडी करते हैं सर्कल का। जो आप सर्कल पढ़ते हैं वो कर्व है, ठीक है ना। क्लास 10 में आप सर्कल पढ़ेंगे ना, सर्कल एक कर्व का एग्जाम्पल सर्कल। दूसरा आप स्टडी करेंगे क्लास 11 12 में कर्व का कौन सा? पैराबोला। पैराबोला भी एक तरह का शेप होता है, ऐसे पैराबोला। ये सर्कल, ये सर्कल, ये आपका पैराबोला है। पैराबोला, ये सब कर्व। इसका भी स्टडी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में और 12 में स्टडी करते हैं। अब आपको एक जनरली जानकारी मैं आपको देता हूं, सारे लोग सुने। जनरली तौर पे आप इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो बताने जा रहा हूं। वो क्या है? स्ट्रेट लाइन जो है, इसका जो इक्वेशन होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। यानी उसका लीनियर इक्वेशन होता है। और लीनियर इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल का यूज किया जाता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स के हैं? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें आप जो है, जैसे आपका लीनियर इक्वेशंस पहले 3 फॉर्म में है, जैसे 2x + 3 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। दूसरा आपका इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 10, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। एक तीसरा भी आपका है 2x - 3y + 4z = 10, ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये तीनों केसेस में जो आपका इक्वेशन बनेगा, ये तीनों केसेस में, यानी लीनियर 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तीनों केस में जो उसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन तीनों केसेस में बनेगा। अब आप गौर कीजिए बात को। ये जो पहला इक्वेशन है, ये जो मतलब इसमें केवल 1 डायमेंशन है, यानी लेंथ। 2x + 3 केवल ये 1 डायमेंशन डिस्टेंस कवर करेगा, 1 डायमेंशन, समझ रहे हो ना। ये जो सेकंड इक्वेशन आपका है, इसमें 2 डायमेंशन, एक आपका x एक्सिस और दूसरा आपका ब्रेथ y एक्सिस। एक 2 डायमेंशन में इसको हम ड्रा करेंगे। और ये आपका जो तीसरा बनेगा वो कितने बनेगा, कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। पहला x एक्सिस लेंथ, ब्रेथ, y एक्सिस, और तीसरा एक्सिस आपका बनेगा क्या? हाइट, z एक्सिस। 3 एक्सिस बनेगा, एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका स्टडी आप लोग करेंगे क्लास 11 और 12।
ये आपके क्लास 10th में सिलेबस नहीं है। आप इन दोनों का स्टडी क्लास 10th में करें। समझ गए? तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई वो यही कि हमेशा स्ट्रेट लाइन कभी भी उसका जो इक्वेशन होगा वो हमेशा लीनियर, यानी एक्स वाई का जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना है, यहाँ जो एक्सपोनेंट है एक्स वाई का वो कितना एक्सपोनेंट है, सब 1 है। देखिए डिग्री 1, एवरी वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1। जितने भी वेरिएबल होंगे उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये तीनों हो सकता है, ठीक है ना। और इसका 2 हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे, 10th क्लास में, और इसका स्टडी 11th करेंगे, 11th क्लास, ठीक है ना। दूसरी चीज जानकारी आपको यार, कभी भी कर्व आ जाए क्लास 12 में, आप एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका स्टडी करेंगे। कर्व का पैराबोला, सर्कल, इसका भी जो इक्वेशन होगा याद रखिएगा, इसका इक्वेशन जो भी रहेगा वो एक्स स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन जो भी होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, पैराबोला का जो भी इक्वेशन होगा एक्स, यानी जो भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर, यानी कर्व के इक्वेशन में 1 डिग्री नहीं होगा, कर्व के इक्वेशन में डिग्री क्या होगा, 2 होगा। याद रखिएगा, कर्व के केसेस में क्या होगा, डिग्री 2 होगा। और भी केसेस में आप पढ़ेंगे कि जिसका डिग्री 3 है वो भी कर्व है, जिसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। और बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात जो होगी वो एक क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जनरली तौर पे आप बातें समझ गए होंगे। तो इक्वेशंस का जो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, वो और कर्व के बारे में मैंने क्लासिफाई बताया, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में ये थोड़ी सी बातें हमने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट और बताते हैं, अब एक पॉइंट के बाद क्लियर हुए कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, बात क्लियर। यानी एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये बात आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, every straight line can be represented रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने देखी कि एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड, हर स्ट्रेट लाइन जो है रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर इक्वेशंस, हर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, हर स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, वो आपको समझना है कि जैसे मान लिया जाए एक आपका स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन x + 5 बराबर 10। मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x + 5 बराबर 10 है ना, x + 5 बराबर 10। अगर मान लिया जाए हम कहते हैं कि एक पॉइंट, या ऐसे मान लेते हैं कि या ax जनरल फॉर्म में मान लेते हैं ax + by बराबर c, ये मान लेते हैं। एक हम जनरली तौर पे मान लिए कि ax + by बराबर c, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो ax + by बराबर c है। अब हम कहते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, मान लीजिए वो पॉइंट आपका अल्फा बीटा, तो हम कहते हैं कि पॉइंट अल्फा बीटा लाई ऑन द लाइन
ऑन द लाइन ax plus by इक्वल c, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, यानी है इस पॉइंट पे है। तो अब इसका क्या मतलब, अब इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, ये जो पॉइंट होगा इस गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, है ना। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी x की जगह पे अल्फा, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस y की जगह पे बीटा। जब ये पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा। यानी जो वैल्यू होगा, जो पॉइंट का x और y जिसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, जो वो वैल्यू उसमें पुट करोगे तो किसके, यानी आप जो है लेफ्ट साइड पुट करोगे, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पुट करोगे तो ये c के इक्वल है ना। अगर ये c के इक्वल आएगा तो ये कह सकते हैं कि मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे है। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं किया, यानी इक्वल नहीं आया, तो ये कह सकते हैं कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द गिवन इक्वेशन, ये पॉइंट इस इक्वेशन पे नहीं है। अगर सेटिस्फाइड किया तो है और नहीं सेटिस्फाइड किया तो नहीं। नहीं समझे बात, समझ गए ना, कि ये पॉइंट इस पर है। दूसरी चीज है, आपने कहा ये पॉइंट स्लाइड पे है तो आपका ये आ गया a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल c आ गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मान ली, अगर हम ये कहें कि ये स्ट्रेट लाइन AB है ना, पॉइंट, ये जो पॉइंट अल्फा बीटा है इससे पास हो रहा है, ये भी तो कह सकते हैं हम। ये हमने पहला बात ये कहा कि पॉइंट इस इक्वेशन पर है, तो एक बात हम और लिखने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन AB, स्ट्रेट लाइन AB, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये जो AB स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो अल्फा बीटा से पास हो रहा है। तो बताइए दोनों बात डिफरेंट है कि सेम। हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर है, और दूसरी बात कहते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये दोनों बातें क्या हुई, लाइन उस पॉइंट से पास हो रहा है और पॉइंट उस लाइन पर है, तो दोनों बात क्या हुई, सेम हुई कि नहीं दोनों बातें क्या हुई, सेम है, डिफरेंट नहीं है ना। चलिए ठीक है। तो अब इस केसेस में ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इस केस में भी a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल c आ जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल c आ जाएगा, इस केसेस में भी है, ठीक है ना। इसको राइट कीजिए, फिर एक एग्जांपल लिखाता हूं। हाँ, इसको आप क्वेश्चन डायरी में लिखिए ना, तो मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके हैं। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई भी पॉइंट इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, या कोई भी लाइन उस पॉइंट से पास करेगा तब भी वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये तीन एग्जांपल्स हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला बात ये है कि आपको ये चेक करना है, चेक वेदर पॉइंट 4, -2 lies on the line represented by equation 3x plus 5y equal to, मतलब ये हुआ कि 3x plus 5y, ये जो 3x plus 5y equal to है, इस इक्वेशन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, ये है या नहीं, ठीक है ना। लाई और डज नॉट लाई, कुछ नहीं करना है, ये x y की जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी बस इस तरीके से x की यहाँ पे 4 और y की यहाँ पे -2, तो ये आपका आ जाएगा 12 - 10 यानी 2। अब ये इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, इसका मतलब x y की वैल्यू पुट करने पे इक्वल आ गया। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि दैट पॉइंट
लाई ऑन द लाइन। क्या कह सकते हैं कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ये आप कह सकते हैं कि दैट पॉइंट जो है लाइन पर लाइज करेगा, यानी वो है, यानी वो पॉइंट उस लाइन पर है। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा की था स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4, यानी ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। जाहिर सी बात ये भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो क्या लिखा है, इज दिस ट्रू? अगर ये सेटिस्फाइड कर दिया तो कह देंगे ट्रू, और नहीं सेटिस्फाइड किया कह देना। अब आप इसे चेक करें, ये x यहां पे कितना 2, 4 + 8 = 2 - 12 + 8 यानी 10 - 12 यानी माइनस कितना गया 2, और -2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। -2 0 के इक्वल नहीं है, तो -2 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि दैट पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, है ना? तो आप ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये लाई नहीं करेगा। क्या इज दिस ट्रू? क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, है ना? कह देते हैं कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर हमने लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट एलएचएस में अगर प्रूव करने के वो आरएचएस की इक्वल आ जाता, कह देते कि ट्रू, लेकिन वो इक्वल नहीं आया तो कह सकते हैं नहीं ट्रू, ठीक है ना? ये तीसरा एग्जांपल 3 देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x - 8y = 2 passes through the point k, 2, find the value of k। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन और ये पॉइंट a, 2 k, 2 पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी से पास हो रहा है ना, ये आपका जो इक्वेशन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो कह देंगे ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए सेटिस्फाइड करेगा। बस इतना है, पास कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि पास कर रहा है तो सेटिस्फाइड करेगा। चलिए लिख देंगे कि 3x - 8y = 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये लिख देते हैं कि मतलब जो है गिवन लाइन passes through the point, ये लाइन जो है k, 2 से पास कर रहा है, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये उसको सेटिस्फाइड करते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि x यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और y की जगह पे 2 = 2, यानी आपका 3k 8 + 16 ट्रांसफर कर दीजिए, 3k 2 + 16 यानी 3 के बराबर 18, k बराबर 18/3, ये आपका क्या है k = 6। तो आप ये इस तरह के 3 एप्लीकेशन हमने बताया।